आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 सदारत के लोगो मौजू और वेबसाइट का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया आगाज। अगले माह से G20 की सदारत संभालेगा भारत। जम्मू कश्मीर में 265 DNB पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों को मरकज ने दी मंजूरी। बैक टू विलेज चौथे मरहले के कामयाब इनेकाद पर चीफ सेक्रेटरी के मुतल्लिका इंतजामी सेक्रेटरियों की सराहना। और सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती आज मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 में भारत की सदारत के लिए लोगो मौजू और वेबसाइट का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी मौका है। उन्होंने कहा कि G20 आलमी GDP का तकरीबन 85%, आलमी तिजारत का 75% से ज्यादा और दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करता है। मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व समुदाय के सभी परिवारजन, कुछ दिनों बाद 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत 1 दिसंबर से G20 ग्रुप की सदारत संभालेगा। ये भारत बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल मामला से मुतल्लिक आलमी एजेंडे में ताउन का एक मुनफरिद मौका फराहम करेगा। नाजरीन, खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के 20 अजला के सरकारी अस्पतालों में 265 DNB पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों को मंजूरी दी है। इस सिलसिले में सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने NBEMS के साथ एक अहम रोल अदा किया है ताकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में NBEMS की मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट सीटों को यकीनी बनाया जा सके। वजारत के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर के 20 अजला में पहले मरहले के तौसी प्लान के तहत 250 से जायद पोस्ट ग्रेजुएट सीटें मौजूद हैं। वजारत के मुताबिक दूसरे मरहले में 2 मजीद PG सीटों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में से 50% कोटा लोकल इन सर्विस डॉक्टरों के लिए मखसूस रखा गया है ताकि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का मौका फराहम हो सके। वजारत ने कहा कि इससे अहम इकदाम से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों को अपने खत्ते में तरबियत पाने का मौका हासिल होगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में मुनक़दा इंतजामी सेक्रेटरियों की मीटिंग में बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम जो हाल ही में इख्तिताम पजीर हुआ की हुसूलियाबियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरियों और उनके मुत्तलिका महकमों को प्रोग्राम की कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी है। इस मौके पर बताया गया कि प्रोग्राम के दौरान 21,329 अफराद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौके फराहम किए गए, जबकि मुख्तलिफ ज़मरों में 277 कोऑपरेटिव सोसाइटियों का इंदराज अमल में लाया गया। ज़रिए महकमे में 14,567 सॉइल हेल्थ कार्ड और 5,914 किसान क्रेडिट कार्ड तकसीम किए गए। सेहत शोबे में 95,959 गोल्डन कार्ड इजरा किए गए, जबकि माल महकमा 6,60,000 ज़रूरी पासबुक फराहम करने में कामयाब हुआ है। मीटिंग में मजीद बताया गया कि बैक टू विलेज 4 के दौरान 8,86,000 अफराद को आपकी जमीन आपकी निगरानी पोर्टल से मुतारिफ किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो ई कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम की अमल आवरी को यकीनी बनाएं और तमाम वर्क्स डिपार्टमेंटों में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को फरोग दें।
जम्मू में आज चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में मुनक़दा एक मीटिंग के दौरान पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से मौसमी सरमा के दौरान बिजली की तकसीमकारी की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बिजली के नुकसान को कम करने और सार्फिन को बिजली की मुनासिब सप्लाई यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। उन्होंने महकमों को हिदायत दी कि बिजली कटौती जहां भी जरूरी होगी शेड्यूल पहले ही मुश्तहर किया जाए ताकि सार्फिन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। चीफ सेक्रेटरी ने रामबन किश्तवाड़ के दरमियान और सोनमर्ग और गुरेज के लिए बिजली तारों को नस्ब करने के काम में सूरत लाने के लिए कहा। मीटिंग में पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद, जेके पीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव अनंत और केपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर यासीन एम चौधरी भी मौजूद थे। एसकेआईसीसी श्रीनगर में कश्मीर एक्सपो के नाम से 3 दिन का मेला कल से शुरू हो रहा है, जिसका इफ्तिताह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। ये मेला महकमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुनक़द कर रहा है। मेले के दौरान 50 स्टार्टअप लाइवलीहुड प्रोजेक्टों की नुमाइश होगी। इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनआईएफ के डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार, एनईबी डिवीजन के सरबरा डॉक्टर अनीता गुप्ता और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंसदान प्रवीण राय ने मेले के बारे में तफसीलात दी। इसी दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज एक मीटिंग के दौरान एसकेआईसीसी श्रीनगर में कल से शुरू हो रहे कश्मीर स्टार्टअप एक्सपो की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि तकरीब का इफ्तिताह मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे, जबकि 11 नवंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी मेले में मौजूद रहेंगे। मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी मौसूफ ने मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां यौम पैदाइश गुरुपुरब आज भारत और पूरी दुनिया में पूरे मजहबी अकीदत और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने सिख धर्म की बुनियाद रखी थी। इस रोज दुनिया भर में सिख अकीदतमंद अरदास करते हैं। अकीदतमंद आज सुबह से ही गुरुद्वारों में जाकर खुसूसी शबद कीर्तन और अखंड पाठ में हिस्सा ले रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी गुरुपुरब बड़े मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। आज सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाजा श्रीनगर में मुनक़द हुई, जहां सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद ने शबद कीर्तन में शमूलियत की। इस मौके पर गुरुदेव जी महाराज की तालीमात को उजागर किया गया। गुरुद्वारे में लंगर का भी एहतमाम किया गया था। गुरुद्वारे में बच्चे, बूढ़े और नौजवान मुख्तलिफ रंगों के मलबूसात में अखंड पाठ और शबद कीर्तन में हिस्सा लेते हुए देखे गए। उधर छठी पातशाही बारामूला के गुरुद्वारा में भी गुरुपुरब के मौके पर सिख मजहब से वाबस्ता कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन अमान, खुशहाली और तरक्की नीज भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई। माटन अनंतनाग के गुरुद्वारे में भी गुरुपुरब के मौके पर खुसूसी शबद कीर्तन और अखंड पाठ का एहतमाम किया गया, जहां पर काफी तादाद में सिख बरादरी के लोगों ने शबद कीर्तन और अखंड पाठ में शमूलियत की। इस मौके पर लंगर का भी एहतमाम किया गया था। वादी के दीगर अजला में भी गुरुपुरब के मौके पर गुरुद्वारों को खुसूसी तौर पर सजाया गया था, जहां आज सुबह से ही सिख तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शबद कीर्तन और अखंड पाठ में शमूलियत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरुपुरब के मौके पर तमाम हमवतनों और बैरूनी मुल्क आबाद भारतीयों, खासतौर सिख बरादरी को दिली मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने एक ओमकार के पैगाम को फैलाया, जिसका मतलब है खुदा एक है और हर जगह मौजूद है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपने ट्वीट में कहा कि गुरु नानक देव जी ने हमें एक रहमदिल, नेक जिंदगी और सबकी शमूलियत वाले माशरे का रास्ता दिखाया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज की आला तालीमात एक रहमदिल माशरे की तामीर की कोशिशों में हमारी रहनुमाई करती रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनके मुशीर आर भटनागर और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने भी आवाम को गुरुपुरब के मौके पर मुबारकबाद दी। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम सोसाइटी ऑफ इंडियन रेडियोग्राफर्स कश्मीर चैप्टर ने किया था।
ये दिन WC रंगटन की 127वीं बरसी के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने 1855 ईस्वी में एक्सरे इजाद किया था। इस दिन के मनाने का मकसद आवाम को रेडियोग्राफी और थेरेपी के बारे में जानकारी देना है, जो बीमारियों की तशखीस और इलाज में काफी अहम रोल अदा करते हैं। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल GMC प्रोफेसर मसूद तनवीर के अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों के कंसल्टेंट, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट और वादी के सेहत और तिब्बी तालीम के तलबा ने शिरकत की। प्रोफेसर मसूद तनवीर ने इस दिन की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि कोविड-19 वबाई बीमारी के दौरान रेडियोलॉजी इमेजिंग ने बीमारी की तशखीस और मजमूई तौर पर तिब्बी निगहदाश्त में एक अहम रोल निभाया। बाद में रेडियोलॉजी महकमे के तलबा की तरफ से एक सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। इधर सिक्किम मसूरा के रेडियो डायग्नोस्टिक की तरफ से कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन ऑडिटोरियम में इस दिन की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सिक्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज अहमद कोल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पेशेंट केयर मैनेजमेंट में रेडियोग्राफर्स और रेडियोलॉजिस्ट्स का एक अहम रोल है और उम्मीद जाहिर की कि यह प्रोग्राम शुरका के लिए काफी सूदमंद साबित होगा। प्रोग्राम के दौरान साइंसी इजलास भी मुनक्कद हुए, जिनकी सदारत नामवर साइंसदानों और माहिर तालीम ने की। हंदवाड़े के वतियन इलाके में सड़क के एक हादसे में कम से कम 28 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। खबरों के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस श्रीनगर आते हुए वतियन के मुकाम पर उलट गई। जख्मी अफराद को नजदीकी अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए दाखिल किया गया है। बाद में 14 जख्मी अफराद को मजीद तिब्बी इलाज के लिए जिला अस्पताल हंदवाड़ा मुंतकिल किया गया। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक जख्मियों में से 2 अफराद को श्रीनगर जबकि 3 अफराद को GMC बारामुल्ला मुंतकिल किया गया है। श्रीनगर के पारिमपुरा फ्रूट मंडी में आज ताजिरों और दुकानदारों ने फ्रूट मंडी की अंदरूनी सड़कों की नागुफ्तबे हालत और नाकिस ड्रेनेज सिस्टम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि सड़कों की खस्ताहाली और नाकिस ड्रेनेज निजाम की वजह से उनकी तिजारत बुरी तरह से मुतासिर हुई है और सार्फिन मेवा मंडी में आने से कतराते हैं, जिस वजह से उन्हें नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। मुजाहिरीन ने LG मनोज सिन्हा से जाती मुदाखलत की अपील की ताकि उनकी मुश्किलात का तरजीही बुनियादों पर अजाला किया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की कि हजरत मीर सईद याकूब रहमतुल्लाह अलैह सोमवार के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए तमाम जरूरी इंतजाम बहाम रखे जाएं। इसी दौरान पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक ने आज हल्का इंतखाबात के कुकरबाग इलाके के दौरे के दौरान मकामी आबादी के अलावा पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से तबादला ख्याल करते हुए इंतजामिया से अपील की कि वो लोगों को जरूरियाती जिंदगी जैसे बिजली, पीने का पानी और दीगर अशियाई जरूरियात मुहैया रखें ताकि सर्दियों के अय्याम में उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दूरदर्शन के अंदर श्रीनगर का शोबे खबर अहल उम्मीदवारों से कैजुअल बुनियाद पर न्यूज रीडर और मुआविन एडिटर की एम्पैनलमेंट के लिए दरखास्तें तलब करता है। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 साल जबकि एडिटोरियल असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 से 50 बरस के दरमियान होनी चाहिए। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवार का किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता होना जरूरी है। अलबत्ता जर्नलिज्म में डिग्री रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवार का ताज़ा तरीन हालात वाक़ात और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू और कश्मीरी जुबानों पर दस्तरस होना जरूरी है। इसी तरह से मुआविन एडिटर के लिए जर्नलिज्म में डिग्री याफ्ता होने के साथ साथ सहाफत के मैदान में कम से कम 3 साल का तजुर्बा याफ्ता होना लाजमी है। मुआविन एडिटर के लिए भी कौमी और बैनुल अक़वामी हालात वाक़ात के साथ साथ अंग्रेजी व मुकामी जुबानों का जानकार होना जरूरी है। उम्मीदवार जरूरी असनाद की नकल के साथ सादा दरखास्तें 18 नवंबर तक दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के शोबे खबर में जमा करा सकते हैं। और अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान वादी में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।